हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्यूबिटी। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर अनिकेत आनंद, जो कि सेंट स्टीफंस कॉलेज में अभी हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं। एंड इनका एडमिशन लास्ट ईयर सीयूईटी के बेसिस पे हुआ है। एंड इनका जो स्कोर है वो आप सभी लोगों को मतलब ऐसा लगेगा कि इतना स्कोर कैसे कर लिया इन्होंने। 794 इनका स्कोर रहा था आउट ऑफ 800 लास्ट ईयर। एंड इनका एडमिशन जनरल कैटेगरी में सेंट स्टीफंस कॉलेज में हो रखा है। इस इंटरव्यू में हम थोड़ा सा इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यार इन्होंने तैयारी कैसे की, क्या क्या जो अप्रोच था इन्होंने कौन सा अप्रोच लगाया, कहाँ पे इनसे थोड़ी मोड़ी गलतियाँ होंगी जो आपको नहीं करनी है। एंड सीयूईटी में आपको स्टीफंस कॉलेज मिले, हिंदू कॉलेज मिले, या फिर नॉर्थ कैंपस के जो अदर अच्छे कॉलेजेस हैं आप उनमें एडमिशन ले पाएँ। तो वेलकम मिस्टर अनिकेत टू ड्यू बडी। एंड थोड़ा अपने बारे में बताइए। मैंने बहुत कुछ बता दिया है पर आप भी थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। तो मेरा नाम अनिकेत आनंद है, जैसा कि सर ने बताया। या और मैंने एमिटी इंटरनेशनल स्कूल से अपनी पूरी पूरी की पूरी स्कूलिंग की है। और मैंने 2022 में अपना सीयूईटी दिया। मैंने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, लीगल स्टडीज और इंग्लिश को लेके अपना सीयूईटी दिया था। और सीयूईटी में मेरा गोल जो था वो मैं काफी फोकस था। मेरा गोल डीयू ही था। और आपने सिर्फ 4 ही डोमेन सब्जेक्ट दिए थे, हाँ, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के चक्कर में नहीं पड़े आप। हिस्ट्री ऑनर्स का ही मैंने टारगेट लेके दिया था सीयूईटी, और वो 4 सब्जेक्ट्स में एलिजिबिलिटी थी, तो मैंने 4 ही सब्जेक्ट दिए थे। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स वाले में मैं नहीं गया। अच्छा। एंड 4 सब्जेक्ट में पहले आप ये बता दीजिए कि कौन से सब्जेक्ट में आपके कितने कितने मार्क्स रहे थे लास्ट ईयर सीयूईटी में। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश में मेरे पूरे मार्क्स थे, 200 थे मेरे। वाह। और लीगल स्टडीज में मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया था, जिसके कारण मेरा 194.21 आया था उस लीगल स्टडीज में। अच्छा। एंड बाकी 3 में आपके 200 आउट ऑफ 200 थे। 200। तो यार ये तो मतलब बहुत ज़्यादा ही स्कोर हो गया। एक क्वेश्चन भी गलत नहीं हुआ है आपसे, या फिर नॉर्मलाइजेशन के बाद 200 हुए थे आपके। नहीं नहीं, मेरा केवल एक क्वेश्चन लीगल स्टडीज में गलत हुआ था, और कोई गलत नहीं हुआ था। मेरा एग्जाम अगस्त में हुआ था, तो अगस्त वालों पे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन का कोई इफेक्ट पड़ा नहीं था, तो मेरे ऊपर भी नॉर्मलाइजेशन का कोई इफेक्ट नहीं। अच्छा। और चलिए आपकी स्ट्रेटजी तो जानेंगे ही कि आपने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की थी। बट एक चीज़ ये भी कि आपका एग्ज़ाम थोड़ा लेट हुआ था अगस्त में, क्योंकि काफ़ी एग्ज़ाम आई थिंक जुलाई में भी हो चुके थे, जून जुलाई में। तो आपको क्या लगता है, आपको इसका फ़ायदा मिला था या कुछ आपको नुकसान हुआ था, या फिर ऐसा कुछ मैटर नहीं था इस चीज़ का। डेट से मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ मैटर हुआ था। जब मतलब डेट पता चली थी, तो मुझे अंदर से थोड़ा लगा था कि मेरा अगर जुलाई में ही हो जाता तो थोड़ा अच्छा था। लेकिन लेकिन फिर अगस्त में भी देके मुझे ऐसा कोई खास प्रॉब्लम नहीं लगा। मुझे और अच्छा थोड़े प्रिपरेशन करने की, अपने प्रिपरेशन को थोड़ा और अच्छा करने की समय मिल गया। अच्छा अच्छा। तो अनिकेत अब एक एक करके आपके सब्जेक्ट्स पे आते हैं। एंड लेट्स स्टार्ट विद इंग्लिश, कि आपने इंग्लिश की तैयारी जो थी कैसे की। ऐसी तैयारी की जिससे एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हुआ। होता क्या है कि बच्चे कहीं न कहीं सिनोनिम एंटोनिम्स में गलतियाँ कर देते हैं, या फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स, जो स्पेलिंग वाले क्वेश्चन आते हैं। बट आपने कौन-सा अप्रोच जो है यूज़ किया जिसके कारण आपकी एक भी गलती नहीं हुई यार? ये थोड़ा-सा डिस्कस कर दीजिए। तो मैं यही बोल के शुरू करना चाहूंगा कि अगर जब हम प्रिपरेशन करें सीयूईटी, या तो हमें यही अप्रोच लेके प्रिपरेशन करनी है कि हमें एग्जाम में जाके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। अच्छा। हमें 100% एक्यूरेसी के साथ जाना है। जी, तो जी। इंग्लिश पहली बार हमारा हमारा सबसे पहला बैच था सीयूईटी का। हुँ, और हुँ। उसमें इंग्लिश की बात आई थी, तो उस समय काफी कंफ्यूजन था कि इंग्लिश का क्या सिलेबस होगा, कितना कवर करना है, क्या हुँ, करना है, क्या हुँ। नहीं करना है। तो मैंने जो अप्रोच लेके चली थी, मैंने इंग्लिश में ज्यादा थ्योरी पे कोई ध्यान नहीं दी। अच्छा। मेरी अप्रोच थी कि मुझे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनाने हैं। हुँ। सिनोनिम एंटोनिम्स के क्वेश्चन बनाने हैं, पैराजंबल के क्वेश्चन बनाने हैं, हुँ, हुँ। आरसी आरसी करनी है, मुझे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करनी है। तो मैंने ज्यादा ध्यान क्वेश्चंस के प्रैक्टिस पे दिया था। अच्छा। और मुझे लगता है कि उसी से मतलब मेरा अच्छा भी हुआ था। और मेरा ये मानना है कि अगर कोई बच्चा शुरू से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, हुँ, तो हुँ। उसकी इंग्लिश पे इतनी पकड़ तो होती है कि वो 12th में मतलब वो सीयूईटी में कर सकता है। और अच्छा, मैं यही बोलना चाहूंगा कि आपको वही लैंग्वेज लेनी है जिस पे आपकी पकड़ है, तो अच्छा। आप इजीली पूरा उसको कर सकते हो सॉल्व।
और अभी जो 2023 में जो देंगे उनके लिए तो काफी इजी है अभी, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी आ चुके हैं, तो आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर हम बात करें तो आपने जब एग्ज़ाम दिया था तो उस टाइम आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट ज़्यादा करने पे ध्यान दिया था? हाँ, हाँ, मेरी अप्रोच तो यही रही थी कि मैं मतलब अपने डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए एनसीईआरटी पढूं हाँ। और ज्यादा और बार-बार मॉक दूं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूं और 100% एक्यूरेसी का टारगेट रखूं। तो अगर हम सिनोनिम एंटोनिम्स की बात करें पर्टिकुलर, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो जाती हैं, तो वो आपने मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ मॉक में पढ़े थे या फिर अलग से भी कहीं से लिस्ट निकाल करके पीडीएफ डाउनलोड करके ऐसे कुछ पढ़ाई की थी आपने? अब लिस्ट से पढ़ना भी एक अप्रोच हो सकती है, लेकिन मेरा जो मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मुझे लिस्ट से याद करना मुझे काफी ज्यादा वो हेक्टिक लगता है, हुँ, वो हुँ। काफी ज्यादा मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगता है। हुँ, मैं हुँ। अब मतलब मैंने अपने जनरल नॉलेज से ही, जो मेरा पहले से नॉलेज है सिनोनिम एंटोनिम का, वर्ड्स का, उसी से मैंने अटेम्प्ट किया था। अच्छा, मतलब एक इंग्लिश मीडियम का बच्चा था तो उसको ज़्यादा कुछ लगा ही नहीं कि यार मैं कुछ अलग चीज़ कर रहा हूँ। शुरू से इंग्लिश मीडियम में ही हुआ है मेरा, तो उसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं लगी। तो हम एक चीज़ कंसीडर कर सकते हैं कि कोई बच्चा अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, लेट्स से कोई डीपीएस में पढ़ रहा है या फिर कोई ओपी जिंदल, मतलब बड़े स्कूल्स में पढ़ रहा है, आप जैसे एमिटी इंटरनेशनल में पढ़े, तो उनको यार बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप मॉक टेस्ट दे के देख लो कि लेवल क्या आ रहा है। हाँ, और प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ ठीक है, इंग्लिश मतलब आपकी नॉर्मली हो गई थी, ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ा, ना कोई अलग से सिनोनिम एंटोनिम की लिस्ट निकाल करके रट्टे मारने पड़े। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट आप न्यूज़पेपर पढ़ने की मतलब मेरी हैबिट है, तो वो तो मैं पढ़ता ही हूँ ऐसे जनरली। न्यूज़पेपर पढ़ते थे आप? हाँ, हाँ। फिर तो मतलब एक एक्स्ट्रा। वो मेरी जनरल हैबिट है, मतलब सीयूईटी के लिए मैंने खास करके कोई स्टार्ट नहीं की। अच्छा, जो दैट्स अ नाइस हैबिट, मतलब काफ़ी लोगों को ये हैबिट हो नहीं पाती जल्दी से, काफ़ी टाइम लगाना पड़ता है। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, आपका दैट्स से आपने हिस्ट्री दिया था, हुँ, हुँ। तो हिस्ट्री की तैयारी कैसे की थी आपने? अब हिस्ट्री की तैयारी के लिए इसमें पढ़ने की बात आती है, और अगर आप हिस्ट्री के लिए आप पढ़ रहे हैं तो मतलब जो सबसे ज़रूरी बुक है, वो है हुँ, एनसीईआरटी। हुँ, हुँ, एनसीईआरटी आपकी बेसिक बुक है, सबसे इम्पोर्टेंट बुक है। हुँ, हुँ, काफ़ी लोग पूछते हैं कि और कोई बुक कवर करनी है, नहीं करनी है, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, केवल एनसीईआरटी पे फ़ोकस करना है। अच्छा, और एनसीईआरटी को पढ़ते हुए एनसीईआरटी की हर एक लाइन, चाहे वो कहीं बॉक्स में हो, पेन टेक्स्ट में लिखा हो, फोटो के नीचे लिखा हो, वो सब कुछ स्टडी करना है। एनसीईआरटी पढ़ते समय कोई कंजूसी नहीं करनी है। तो आप बोर्ड में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसमें ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं, वो लोग मेन टेक्स्ट से उठाते हैं। हुँ, हुँ, लेकिन सीयूईटी में पूरा लाइन बाय लाइन हर जगह से क्वेश्चन उठा सकते हैं, बॉक्स से, मेन टेक्स्ट से, टाइमलाइन से, हर जगह से। तो आपने बेसिकली मतलब एनसीईआरटी को तो ऐसे पढ़ लिया, लेकिन ठीक है एनसीईआरटी पढ़ी, लेकिन कितने बार आपने एनसीईआरटी कवर की थी सीयूईटी से पहले? मैंने सबसे पहले एनसीईआरटी के मैंने खुद के नोट्स बनाए थे। अच्छा। मैं ये कहना चाहूंगा कि दूसरे के नोट्स पे डिपेंड नहीं कभी करना चाहिए। हुँ, हुँ, मैंने खुद के नोट्स बनाए थे, फिर मैंने उसको 3 बार रिवाइज किया था। अच्छा, अच्छा। मतलब एक हाँ। बार पढ़ के नोट्स बना लिए एंड 3 बार फिर उसको रिवाइज़ कर लिया बार-बार, क्योंकि बुक के थ्रू एक वो भी हो जाता है, इतनी बड़ी बुक कौन पढ़ेगा फिर से? नहीं, मैंने 1 बार अपने नोट्स से रिवाइज किया था और 2 बार मैंने सीधा एनसीईआरटी से रिवाइज किया है, क्योंकि अच्छा, उसके बाद फिर मुझे पकड़ आ गई थी कि एनसीईआरटी में कैसे करना है। मतलब कुल मिला के एनसीईआरटी को फ़ोकस में रखना है एंड देन अगेन आपने मॉक टेस्ट तो दिए ही होंगे ऑफ हुँ, कोर्स हुँ। हिस्ट्री के लिए? वो मॉक टेस्ट मैं देता रहता था अपने हर रिवीजन के बाद, और अच्छा, मॉक टेस्ट में जो मुझे मेरी कमी लगती थी, लिमिटेशंस लगती थी, फिर उसके और ठीक करने के लिए मैं काम करता था। मतलब अगर आप कोई मान लो हिस्ट्री का एक पेपर दिया एंड उसके हाँ। अंदर 1 या 2 क्वेश्चन मॉक टेस्ट में गलत हो गए आपके, देन आपका अप्रोच यही होता होगा कि उन 1-2 क्वेश्चन वाले जो चैप्टर उनको मैं फिर से पढ़ लूँ या टॉपिक को फिर से पढ़ लूँ? तो मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने जब सबसे पहले अपना सीयूईटी के लिए एक बार पूरा सिलेबस पढ़ लिया था, हाँ, हाँ। तो उसके बाद मैंने मॉक दिए थे, तो मुझे अपनी सबसे बड़ी लिमिटेशन यही लगी थी कि मैंने डिटेल तरह से एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा है। अच्छा, मैंने अच्छा। केवल मेन टेक्स्ट से पढ़ा है, मैंने बॉक्स पे ध्यान नहीं दिया है, मैंने हुँ, हुँ। फोटो के नीचे जो लिखा है वो नहीं ध्यान दिया है, हुँ, मैंने हुँ। टाइमलाइन पे ध्यान नहीं दिया है, फिर उस पे मैंने काम किया था। ठीक है, तो मतलब पहले यार अगर आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो उससे पहले एक बार मॉक दे के देख लो कि आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल पे है आज के दिन। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका लीगल स्टडीज़ था, जिसमें आपका एक क्वेश्चन गलत भी हो गया था यार। वो कैसे हो गया, मतलब उसमें क्या भूल-चूक हो गई आपसे?
वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। अच्छा, उसमें 2 ऑप्शंस थे और दोनों ऑप्शंस मुझे सही लग रहे थे, अच्छा। लेकिन जब आंसर की आई तब मुझे पता चल गया कि यहाँ पे मेरी गलती हो गई। क्या क्वेश्चन था? आपको याद है वो क्वेश्चन? वो क्वेश्चन था कि एक 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 बंदे ने चोरी करने की कोशिश की। हुँ, उसने मतलब दूसरे बंदे के हाथ में मतलब पॉकेट में हाथ हाथ डालने जा रहा था, बस उसे उसी समय पकड़ लिया। हाँ, तो मतलब वो क्राइम के लिए लायबल है, नहीं है, तो अटेम्प्ट लायबल टू थेफ्ट होगा या थेफ्ट होगा, क्या होगा? इसी में मेरा वो मिक्स हो गया था। आप अभी एग्ज़ैक्टली मुझे ऑप्शंस नहीं याद है, लेकिन इसी में मेरी गलती हुई। तो आप क्या करके आए थे? इसमें थेफ्ट था या अटेम्प्ट टू थेफ्ट था? ये मतलब ऑप्शन मुझे अब याद नहीं है, लेकिन इसी में मेरी गलती हुई थी। एक्चुअली वो लायबल होगा, क्योंकि मैंने भी सेम एग्ज़ाम दिया था एलएलबी का। तो उसमें लायबल माना जाता है। आपने अगर पर्स चोरी किया तो आपने किया, पर्स खाली है या भरा है दैट डजेंट मैटर, कि आप बोलोगे पर्स में पैसे ही नहीं थे। चलिए ठीक है, लीगल स्टडीज़ की आप थोड़ी सी अपनी प्रिपरेशन की फिर से आप बता दीजिए, कहाँ कहाँ से आपने पढ़ा? रेफरेंस बुक्स यूज़ नहीं किया आपने कोई भी? लीगल स्टडीज का सीबीएसई का जो मटेरियल आता है वो हम्म, एनसीईआरटी के इक्विवेलेंट है। वही वही एनसीईआरटी है हमारे लीगल स्टडीज के लिए। हम्म। उसको पूरी डिटेल तरह से मैंने पढ़ा था, अपने नोट्स बनाए थे, बार बार रिवीजन किया था, क्वेश्चंस किए थे, यही था। अच्छा, मतलब वही एनसीईआरटी प्लस मॉक टेस्ट क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चंस के लिए बुक्स भी कोई उठाई आपने या ऑनलाइन ही कहीं से ढूंढ ढूंढ के? मैंने ऑनलाइन मॉक्स का मैंने पैक लिया। मैंने बुक्स भी लिए, ई बुक्स भी लिए, सब मैंने सब कुछ किया। तो ई बुक्स मतलब किस चीज़ के? एनसीईआरटी के तो ई बुक्स फ्री हैं। हाँ, एनसीईआरटी के ई बुक्स फ्री है, मतलब जो अलग अलग पब्लिकेशन के बुक्स आते रहते हैं, अमेजोन पे अवेलेबल होते हैं सारे। तो आपने वो अभी भी आ गए हैं इस साल के लिए। पढ़े वो सारे मतलब हाँ, मैंने वो सारे सॉल्व की। क्वेश्चंस के लिए ना? हाँ, क्वेश्चंस। अच्छा, अब मेरा तो यही कहना है कि आपको टेक्स्ट एनसीईआरटी छोड़ के और कहीं से नहीं पढ़ना। अच्छा, मतलब आप टेक्स्ट पढ़ो एनसीईआरटी से, क्वेश्चन जो भी ई बुक आपको हाँ, मिल रही है वहाँ से पढ़ लो। एंड मॉक टेस्ट? क्वेश्चन जहाँ से मिले वहां से सॉल्व करना है। मॉक टेस्ट किसके लिए थे, अगर हम पर्टिकुलर एक बात करें मॉक टेस्ट की? मॉक टेस्ट मैंने करियर लॉन्चर के लिए थे। अच्छा, अच्छा। दृष्टि दृष्टि आईएएस जो आईएएस के लिए होता है, तो उसने अपना सीयूईटी का शुरू किया था। हुँ। उसके मॉक्स काफी अच्छे थे, काफी डिटेल्ड थे, उसका लेवल बहुत अच्छा था। तो आपने ये 2 हाँ, 3 मॉक टेस्ट सीरीज़ भी लिए हैं, तो आप हाँ। भी यार ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से मिल जाएँ, मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करते रहना है। और यूट्यूब पे भी मैं अटेम्प्ट करता था, वो जो लाइव सॉल्विंग वाले होते हैं। वहाँ वो फ्री सेशंस चलते रहते हैं यूट्यूब पे भी। हाँ, तो नेक्स्ट लीगल स्टडीज़ के बाद आपका जो एक सब्जेक्ट बच गया, वो कौन-सा सब्जेक्ट था? पॉलिटिकल। पॉलिटिकल साइंस। तो उसके लिए लक्ष्मीकांत तो नहीं पढ़नी पड़ी होगी? नहीं, नहीं, लक्ष्मीकांत वो तो अब नेक्स्ट स्टेप है यूपीएससी के लिए। अच्छा, एनसीईआरटी के सिवा और कुछ नहीं। अच्छा। तो उसके एनसीईआरटी पढ़ के सेम अप्रोच आपका रहा कि जहाँ से आपको क्वेश्चंस मिले, वो क्वेश्चंस उठा दो। तो नेक्स्ट हम पूछे कि यार मतलब कितना घंटा पढ़ते थे आप? ये तो बताइए कि 4 घंटे, 6 घंटे, कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? घंटे तो मतलब मैंने फिक्स अपने कुछ मैंने अपना कोई फिक्स घंटे नहीं रखा था। हुँ, मतलब मैं नीड के हिसाब से पढ़ता था और मेरा एक फिक्स शेड्यूल होता था। अच्छा। मैं दिन में 2 बार 1-1 घंटे का ब्रेक लेता था और रात जाते-जाते जब तक मेरी पढ़ाई खत्म हो गई तो खत्म हो गई, उसके बाद मैं फिर फ्री रहता था। कितने बजे तक पढ़ते थे मतलब रात को? रात को मैं पढ़ता था 8:30-9 बजे, साढ़े 8 9 बजे तक पढ़े एंड सुबह 7 बजे से स्टार्ट कर दिया। 8 बजे से, तो यार 8-9 बजे से। 8 से लेकर के 8 बजे तक पढ़े, 12 घंटे हो गए, 2 घंटे का ब्रेक, 3 घंटे का ब्रेक लगा लो। 2 घंटे का ब्रेक लिया, खाया-पिया, थोड़ा सोए। हाँ, तो 3 घंटे हो गए ना, तो फिर तो आप तो 9 8 9 घंटे पढ़े थे। इतने में तो यूपीएससी निकल जाता आपका, थोड़े दिन और पढ़ लेते तो। 8-9 घंटे, 6 घंटे सही रहे, 6 घंटे ही बोल। 6 से 8 के बीच में बोल सकते हैं ना? हाँ, तो यार चलिए 6 से 8 घंटे आपको भी पढ़ाई करनी पड़ेगी अब स्टीफंस में एडमिशन लेना है तो। तो अब स्टीफंस में आप कितने घंटे पढ़ते हैं अभी फ़िलहाल, जो स्टीफंस की पढ़ाई है या एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए? डिफेंस में मतलब अभी तो मैं मतलब रेगुलरली अपना पढ़ लेता हूँ। अभी तो नॉर्मल है, अभी उतना कंपटीशन का तो नहीं है। जैसे सीयूईटी में कंपटीशन के लिए काफी प्रेशर था, अच्छा, करियर का काफी एक इम्पोर्टेंट स्टेप था। अच्छा। अभी नॉर्मल पढ़ाई करता हूँ, तो जितनी मतलब जरूरत है। अभी जितनी ज़रूरत है, मतलब डेली पढ़ते हो या फिर एग्ज़ाम आ गया उस टाइम पे पढ़ लिए?
मतलब जैसे क्लासेस तो हमारी स्टीफेंस में बिल्कुल रेगुलरली होती हैं, हुँ, बहुत ही हुँ। अच्छी होती हैं। हुँ, हुँ। तो क्लासेस में काफ़ी ध्यान से मैं पढ़ता हूँ हुँ, हुँ। और बाकी क्लासेस में जो हुआ घर आके वो मैं रिवाइज़ कर लेता हूँ। मतलब डेली की मेरी यही बेसिक अप्रोच रहती है। और अभी कुछ यूपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन, क्योंकि स्टीफंस में आए हो इतना सब करके, तो यही करोगे, इससे कम तो कुछ करोगे नहीं आप? यूपीएससी की प्रिपरेशन मुझे करनी है, यूपीएससी मेरा नेक्स्ट गोल है, अच्छा। लेकिन अभी मैंने शुरू नहीं किया है। अभी तो मैं मतलब अपना कॉलेज का मतलब समझ रहा हूँ कि कॉलेज लाइफ़ को कैसे लेना है, कॉलेज स्टडी कैसे करनी है उसमें। ठीक है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो आप 12th में भी करते हो, क्योंकि यार देखो मैं 12th में था, क्योंकि हर कोई 12th में एक ना एक बार रहा है, तो मेरे टाइम पे क्या था, मैं आईआईटी की तैयारी करता था तो बहुत ज़्यादा बच्चे ये थे कि बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, तैयारी करते हैं, तो वो अप्रोच मुझे दिख रहा है आपका भी वही था, क्योंकि जब आप 9 से 9 8 से 8 पढ़ाई कर रहे हो तो आप बाहर आई थिंक ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते होगे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। मतलब मेरा मेरा समय तो थोड़ा अलग था। मतलब अभी 2020 में कोरोना आ गया था, अच्छा। लॉकडाउन आया था, स्कूल वगैरह तो जा नहीं रहे थे। हुँ, हुँ। नीचे भी जाने में मास्क-वास्क पहन के जाना पड़ता था अगर खेलने जा रहे हैं तो। अच्छा। अगर होली, दिवाली ये सब आई तो थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए नीचे बस ये। और अभी कॉलेज में क्या सीन है आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का? अभी तो मतलब सोसाइटी में खेलने-वेलने तो चला ही जाता हूँ। अच्छा, सोसाइटी वगैरह क्रिकेट जॉइन प्रैक्टिस करी? की। क्योंकि अब मतलब कोरोना का थोड़ा-सा खत्म हो गया है। पहले थोड़ा एक डर था मेरे अंदर। अच्छा, एक बार हो गया है तो अब खत्म हो गया है। अब तो कोविड कहाँ ही है यार दिल्ली में, अब तो सब बिना मास्क के घूमते हैं। अब तो ना के बराबर है। एंड बाकी आप क्या कुछ एक्स्ट्रा टिप्स देना चाहेंगे अपने जूनियर्स को, अपनी तरफ से गुरु मंत्र या फिर सीनियर मंत्र जो आप देना चाहेंगे कि सीनियर की तरफ से अगर स्टीफंस में आना है तो ये 2-3 चीज़ें कर लो भाई, स्टीफंस पक्का हो जाएगा? मतलब बेसिक बेसिक बातें मैं बोलूँगा। 100% एक्यूरेसी का गोल गोल रखना है। आपको थोड़ा-सा भी ऐसे नहीं सोचना है कि अगर 3-4 क्वेश्चन गलत हो गए तो क्या हो जाएगा? 3-4 क्वेश्चन गलत हो गए तो आपकी कॉलेज काफ़ी नीचे चली जाएगी। हुँ, हुँ। एनसीईआरटी पे केवल डिपेंड करना है और किसी चीज़ पे आपको डिपेंड नहीं करना है। हुँ, हुँ। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करने हैं हुँ, हुँ। और प्लस एक गोल अपना फिक्स करके रखना है। ज़्यादा आपको मतलब अपने काम को फैलाना नहीं है कि मतलब ये भी सब्जेक्ट उठा लिया, वो भी सब्जेक्ट उठा लिया। और पिछले साल एक बहुत बड़ी दिक्कत जो हुई थी कि मतलब 12th में आपने जो सब्जेक्ट लिए हैं वही उसी में आपको सीयूईटी देना है डीयू के लिए। अभी भी वही है, बहुत बड़ी ये दिक्कत आई थी। अभी भी तो वही है। हाँ, तो ये ध्यान रखना है। हाँ, मतलब देखिए लास्ट ईयर भी यार बहुत ज़्यादा ये था कि कौन से सब्जेक्ट दें, कैसे फॉर्म भरें, कैसे प्रेफ़रेंस फ़िल करें। तो इसके अंदर आपको भी दिक्कत हुई होगी, तो आप मतलब आपको ये गाइडेंस प्रॉपर्ली कहाँ से मिली कि यार अब इस स्टेप पे मुझे सीयूईटी के लिए क्या करना है? तो इन सब चीज़ों के लिए आपने मतलब कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म यूज़ किया है? कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन सही-सही मिलती थी? तब मेरा डोमेन को लेके मेरा ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं था। हिस्ट्री मतलब मेरे ये 3 जो थे ये मेरे 3 बेस्ट सब्जेक्ट थे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और लीगल स्टडीज़। हुँ, हुँ। लैंग्वेज में तो मैं इंग्लिश ही ले सकता था। हुँ, हुँ। बाकी मैं अपने फादर से गाइडेंस लेता रहता हूँ अच्छा, अच्छा। और बाकी ये करियर के लिए, सब्जेक्ट्स के लिए, ये सब के लिए मैं ज़्यादा बाहर से कहीं गाइडेंस। हाँ, वो तो मतलब आपके फैमिली में ही आपकी हेल्प हो गई। एंड इसके हाँ। अलावा यार आप जो आप हमारे व्यूअर्स हैं, उनको आप ये बताइए कि ड्यूबडी के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एंड जो भी ऑनेस्टली आपका जैसा रहा, वैसे आप बता दीजिए कि ड्यूबडी की आपने क्या हेल्प की ड्यूबडी ने आपकी, आपकी सीयूईटी जर्नी के थ्रू? तो अभी यूट्यूब पे काफ़ी सारे चैनल्स हैं जो सीयूईटी की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हुँ, लेकिन जब मैंने अपना सीयूईटी दे लिया, मुझे तो मतलब डीयू में ही जाना था। तो डीयू के स्पेसिफिक अगर कोई चैनल इन्फॉर्मेशन दे रहा था जो केवल डीयू पे फोकस था तो वो ड्यू बडी चैनल था। दूसरा दूसरे मतलब चैनल्स का ओवरऑल अप्रोच था और डीयू बडी हर तरह से मतलब डीयू पे पूरी तरह से फोकस था और इन्फॉर्मेशन मिल रही थी टाइम टू टाइम। चलिए उस यार। समय तो काफ़ी मतलब सीयूईटी ड्यू के लिए लगे रहते थे। हाँ, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा होच-पोच थी, तो हमने हुँ। कोशिश की कि जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कम से कम उन बच्चों को कहीं न कहीं ये ना हो कि जो टैलेंटेड बच्चे हैं, छोटी-मोटी फॉर्म में गलती कर देंगे, तो क्या होता था कि लास्ट ईयर प्रेफ़रेंस गलत सेलेक्ट कर दी। तो जिसका स्टीफंस में होना चाहिए था, वो पता नहीं आज कौन से कॉलेज में उसको एडमिशन मिल रखा है।
तो चलिए अनिकेत, थैंक यू, आपने अपना जो वैल्यूएबल टाइम है, आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके बीच में हमें दिया। एंड आई होप कि जो जूनियर्स हैं उनको जो आपकी टिप्स हैं, आपकी जो पढ़ाई आपने कैसे की, वो चीज़ों से उनकी हेल्प होगी। एंड आप लोग भी यार, जो लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हो, अपनी जो भी कोई डाउट्स हैं आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। हम अनिकेत को कभी फिर आपके सामने लाइव में ले आएंगे, आप उस टाइम पे इनसे पूछ सकते हो। और अगर आपको ये इंटरव्यू हेल्पफुल लगा हो, आप लोगों की हेल्प होगी, तो आप इंटरव्यू को लाइक कर दीजिए। एंड ड्यूबडी चैनल को दिल्ली यूनिवर्सिटी और CUET से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।